आप सबका अपने YouTube चैनल गनीशा एकल विद्यालय में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे। आज हम आप सबको अपने एकल विद्यालय के उन 5 आयामों को बताएंगे जिसे लेकर के हमारा एकल कार्य करता है। आप सबको अपने एकल के उन पंचमुखी शिक्षा अर्थात 5 आयामों के बारे में बताएं। उससे पहले हम आपको अपने एकल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। हमारा एकल विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है या एक ऐसा अभियान है जो ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करता है, ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसा है हमारा एकल विद्यालय। चलिए अब हम आप सबको ले चलते हैं एकल के उन 5 विषयों की ओर जिसे लेकर हमारा एकल कार्य करता है। हमारे एकल में 5 विषयों को लेकर कार्य किया जाता है और इन 5 विषयों को हम लोग पंचमुखी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो वह पंचमुखी शिक्षा में हमारा जो पहला क्रम है वह है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा अर्थात शिक्षित भारत। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हर एक 5 आयामों में हमें 3-3 बिंदु बताया जाता है। उन बिंदुओं पर हमारे आचार्य भाई बहन अपने विद्यालय ग्राम में अपने अपने गांव में बच्चों को बताते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा है वह है आरोग्य शिक्षा। दूसरा हमारा जो आयाम है वो है आरोग्य शिक्षा अर्थात स्वस्थ भारत। जब हमारा भारत शिक्षित होगा तो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानेगा, फिर हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। फिर इसी क्रम में हमारा तीसरा जो आयाम है वह है ग्राम विकास योजना अर्थात जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, उस गांव का किस प्रकार से उसका विकास किया जाए, किस प्रकार से उसे समर्थ बनाया जाए कि हमारे गांव का विकास हो। इसके बारे में बच्चों को बताया जाता है, ग्रामवासियों को बताया जाता है आचार्य के माध्यम से। फिर जो हमारा चौथा आयाम है वह है जागरण शिक्षा अर्थात स्वाभिमानी भारत। कोई भी इंसान को यदि शिक्षा प्राप्त है और वह समर्थ है खुद में, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें स्वाभिमान जरूर होगा। फिर इसका 5वां अर्थात लास्ट जो है वह है संस्कार शिक्षा अर्थात संस्कारित भारत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत अन्य सभी देशों में सबसे अच्छा माना जाता है संस्कार के लिए, और अन्य जो भी हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन सब में अदर देशों के अपेक्षा हमारा देश बहुत आगे है। इन्हीं 5 विषयों को हम आगे आप सबको डिटेल से समझाएंगे। धन्यवाद।